हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं एसक्यूएल एंड और नॉट ऑपरेटर्स को। दोस्तों, एंड और ऑपरेटर्स, द वेयर क्लोज कैन बी कंबाइंड विद एंड और एंड नॉट ऑपरेशन। जब भी हम किसी चीज पे कंडीशन लगाते हैं, वेयर से आपको पता है फिल्टर करते हैं हम डेटा को, कंडीशन लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एंड और नॉट ऑपरेटर को यूज करके हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो द एंड or operators are used to filter record based on more than one condition। एक से ज्यादा कंडीशन लगाने के लिए the and operator display a record if all the conditions separated by and are true। तो मतलब ये है, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सीट है, select from sales, ठीक। मेरे पास एक सीट है, ये देखिए, मैं कहता हूं कि रिप्रेजेंटेटिव बाय स्मिथ हो और रीजन उसका ईस्ट हो, तो है ना, तो डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये दोनों कंडीशन पूरी करेगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पहले स्मिथ को देखेगा, हाँ स्मिथ है, हाँ ठीक है। फिर ये कहेगा रीजन, रीजन में क्या, स्मिथ का रीजन ईस्ट है, एंड क्या हो गया, है ना, ईस्ट है, तब तो ये डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं कहता हूं कि और लगाता मैं, दूसरा क्या है हमारा, और ऑपरेटर्स है। और ऑपरेटर्स क्या करता है, द और ऑपरेटर डिस्प्ले ए रिकॉर्ड इफ एनी ऑफ द वन कंडीशन बाय और इज ट्रू। यानी एक कंडीशन इज आपकी ये ट्रू है, जैसे मैंने कहा रिप्रेजेंटेशन बाय स्मिथ है, तो रीजन बराबर, यदि मैं कहता हूं कि सेंट्रल या ईस्ट, मान लो मैंने सेंट्रल, इसमें क्या है सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट, इसमें मैं लिखता कि रीजन बराबर साउथ है, तो ये एक कंडीशन पूरी करके दे देता। पर रिप्रेजेंटेटिव एंड का फॉर्मूला यूज, सॉरी एंड की सिंटैक्स यूज करता तो वो नहीं देगा, क्योंकि वो कहेगा रीजन साउथ है ही नहीं, और रिप्रेजेंटेशन स्मिथ तो है। तीसरा क्या है, द नोट ऑपरेटर, द नोट ऑपरेटर डिस्प्ले ए रिकॉर्ड इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू। तो यदि मैं कहता हूं कि रीजन बराबर साउथ हो और रिप्रेजेंटेटिव बराबर राम हो, यानी इसमें राम भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो वो दोनों कंडीशन हो गई। या हम नॉर्मली एक कंडीशन लगाते कि रिप्रेजेंटेटिव बराबर राम नहीं है, राम है तो डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाए, तो राम नहीं है तो वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो इसके लिए सिंटैक्स क्या होता है, सेलेक्ट, जो हमें कॉलम को सेलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल से, वेयर कंडीशन एंड कंडीशन 2 कंडीशन 3 कंडीशन 4 जितनी लगानी है, जैसे करते हैं हम यूज करते हैं। देखिए सिलेक्ट फ्रॉम, सिलेक्ट डेटा, सेल्स डेटा, यहाँ से हम लगाते वेयर। मैं कहता हूँ कि आइटम्स, चलो रैप, जो मैंने बोला था रैप बराबर क्या है, मैंने लिखा था स्मिथ, स्मिथ, ठीक है। और दूसरी कंडीशन लिखता हूं एंड, सॉरी एंड, दूसरा लिखते हैं हम एंड, आपको शो हो रहा है, एक सेकेंड मैं इसको बड़ा कर देता हूं, रुकिए, ये शो नहीं हो रहा होगा आपको। चलो बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है। ये लो मैंने बड़ा कर दिया, ठीक। अब देखते हैं स्मिथ, और मैंने दूसरी कंडीशन लिखनी थी एंड, क्या थी हमारी दूसरी कंडीशन, मैं कह रहा था कि रीजन, REGION रीजन, ठीक है, बराबर क्या था, वेस्ट, सॉरी वेस्ट, ईस्ट या वेस्ट, ठीक है ईस्ट, तो डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाए, सॉरी। अब देखते हैं ये कंडीशन एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं, देखो कोई डेटा नहीं आया, कंडीशन दोनों पूरी है पर कोई डेटा नहीं आया, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या बोला था, एक सेकेंड इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि यहाँ से एक यहाँ से वापस से टेबल खोल लेते साइड में, तो आपको पता रहे, ठीक है, ठीक है, एग्जीक्यूट, यहाँ से सेल्स डेटा, ठीक है, ये लीजिए, ठीक। मैंने कहा था कि स्मिथ, रिप्रेजेंटेटिव वाइस स्मिथ हो, स्मिथ तो है, पर क्या रीजन बराबर स्मिथ का ईस्ट या वेस्ट है, नहीं है,
तो मैं लिख दूं, सेंटर लिख देता मैं, तो क्या डेटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होता? सेंट्रल लिखता तो क्या डेटा एक्सट्रैक्ट होता? हो जाता। स्मिथ सेंट्रल है, तो ये कह रहा है कि एक ही बंदे की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, स्मिथ भी होना चाहिए और स्मिथ सेंट्रल का है तो सेंट्रल भी होना चाहिए, तभी ये डेटा एक्सट्रैक्ट करके देगा। अब मैं इसमें करता और, है ना, और यहाँ पे मैं कर देता जैसे वेस्ट वापस से, है ना, सॉरी, और यहाँ पे हम कर देते और ठीक है। तो मैं कहता ये लो, आ जाता, क्योंकि ये कहता है हाँ ठीक है, रीजन में वेस्ट है, ठीक है, तो इसने कंडीशन ले ली, और रिप्रेजेंटेटिव स्मिथ है तो स्मिथ ले लिया इसने यहाँ पे, तो इसने दोनों डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। इसने हाँ, इसने पहले ही पहली कंडीशन पूरी की, पहले स्मिथ वाली कंडीशन पूरी की, हाँ हो गई, तो इसने पहला डेटा एक्सट्रैक्ट कर दिया, फिर रीजन की दूसरी की तो दूसरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर दिया। तीसरे पे आते हैं हम, नोट। नोट मैं कहता हूं कि इसका सिंटैक्स आपको समझ आ गया कि वे और का कि सेलेक्ट फ्रॉम टेबल से डेटा लेंगे, फिर वेयर के साथ कंडीशन और जितनी भी, एक से ज़्यादा 2 3 4 5 जितनी भी लगा सकते हो, मैंने एक ही लगाई, आप जितनी चाहे उतनी लगा सकते हो, ठीक है। तीसरी बात करते हैं हम, वेयर नोट, सॉरी नोट कंडीशन। तो नोट मैंने बताया, जैसा कि आपको बताया मैंने कि नोट ऑपरेटर डिस्प्ले रिकॉर्ड इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू, ठीक है। और इसकी क्या होती है, देखिए मैं दिखाता हूं आपको, हम चलते हैं हमारे एसक्यूएल में, ठीक है। यहां से देखिए मैंने लिखा सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम, ठीक है, सेल्स डेटा, मैंने लिखा वेयर नोट, वेयर नोट, और मैंने लिख दिया रिप्रेजेंटेटिव बाय, रिप्रेजेंटेटिव में राम है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव में आप देखोगे राम है ही नहीं, तो मैं कह रहा हूं राम है तो डेटा एक्सट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या करेगा, आपका पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर देगा क्योंकि राम है ही नहीं, ठीक है। जैसे एग्जीक्यूट, ओके, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक, ये लो, इसने पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर दिया, राम है तो ठीक है। अब मैं इसी की जगह स्मिथ लिखता, क्योंकि स्मिथ तो है इसमें, या गिल लिख देता, ऊपर ऊपर जो गिल आ रहा है, ठीक है, गिल लिख दिया और एग्जीक्यूट करता, तो ये देखो इसने क्या किया, आपका जो गिल का डेटा था वो तो इसने हटा दिया, ये कह रहा है कि ये है ही नहीं, और बाकी के सबको एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। समझ गए आप? नोट का मतलब ये हो गया कि आप, एक तो कोई कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं है तो डेटा दे रहा है, एक आपकी सेटिस्फाइड है तो ये उस डेटा को ही नहीं लेगा, ये कहता है ये ऐसे कह के चलता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव बाय गिल नहीं है, ठीक है। सो कैसा लगा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू दोस्तों।